डॉक्टर कफ़ील खान। डॉक्टर कफ़ील खान बहुत ही चर्चित नाम, बहुत ही जानकार और नॉलेजेबल वाला नाम जो कि पूरे हिंदुस्तान भर में जाना जाता है। ये एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, बड़े डॉक्टर हैं और ये एक कैंपेन चलाते हैं डॉक्टर्स ऑन रोड। और डॉक्टर्स ऑन रोड के माध्यम से ये बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट देते हैं और दवा भी देते हैं। जब उनको इस बारे में पता चला कि बिहार में एक ऐसा गांव भी है जहां पर नेचर के लिए, प्रकृति के लिए एक बहुत बड़ा शोध, बहुत बड़ा रिसर्च हो रहा है, उनके दिल में एक ख्वाहिश थी, एक इच्छा थी कि भाई उस चीज़ को, उस प्रोडक्ट्स को देखा जाए और उस प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ मंथन किया जाए। तो जब इनके कानों में न्यूज़पेपर के ज़रिए या फिर किसी सोशल मीडिया के ज़रिए जब ये बात पहुंची, तो इसको देखने के लिए यह मुरादपुर गांव में आए और इसको देखने के बाद बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार किया। उन्होंने बताया कि 2020 में लगभग 16,80,000 लोग पॉल्यूशन की वजह से अपनी जान को गंवा चुके हैं। और उन्होंने फिर आगे बताया कि लगभग 200 लोग हर घंटे भारत देश में अपनी जान को गंवा रहे हैं। तो पोल्यूशन के बारे में सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पोल्यूशन को कैसे कम किया जाए। ये सारा कार्यक्रम बिहार के अंदर मुजफ्फरपुर में इंसाफ मंच के द्वारा किया जाता है या डील किया जाता है। इसके लिए इंसाफ मंच का बहुत बहुत आभार। और एक बहुत ज़्यादा खुशी की बात है और बड़ी लंबी गुफ्तगू, बहुत ही लंबा चर्चा डॉक्टर कफ़ील खान साहब के साथ किया गया। डॉक्टर कफ़ील खान ने फिर आगे बताया कि देश को ही नहीं, दुनिया को एक बहुत बड़ी चीज़ मिल गई है, क्योंकि उसके बाद उन्होंने बड़ी बारीकी से अपनी बात भी रखी। पर्यावरण की यानी पोल्यूशन की बात, जो क्लाइमेट की बात जो है कोई नहीं करता है। हमारे देश में 16,60,000 लोगों की मौत जो है 2020 में, ये सरकारी डाटा है, यानी कि हर घंटे पे 200 लोगों की मौत प्रदूषण की वजह से हो जा रही है। जो दुनिया के जो 30 शहर हैं, 100 में से 30 शहर हमारे इंडिया में हैं जो मोस्ट पॉल्यूटेड हैं। दिल्ली हुआ, चाहे कोलकाता हुआ, चाहे चेन्नई हुआ और चाहे आपका मुंबई। तो पर्यावरण को सुधारने का हमारी पर जिम्मेदारी है, क्योंकि हम ही वहीं उसी में सांस लेते हैं और नेचर जो है ज़िंदगी है, उसी ने हमें पाला है, पोसा है, बड़ा किया है। उसी को हम धीरे धीरे नष्ट करते जा रहे हैं। बड़ी बड़ी आलीशान बिल्डिंगें बन रही हैं और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो शहरों के अंदर हो रही है। घरों में जो एसी वगैरह जो भी लगते हैं उसका सही से वो नहीं हो पा रहा है। और आपको सही से बता दूं तो ये सारी जितनी सुख सुविधाओं की चीज़ें हैं वो आपको बीमारी कर रही हैं। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है मेज़ का बना हुआ, मक्के का कहते हैं, जो कि खुद से जो है प्लास्टिक जो है कई 100 साल लग जाते हैं उसको सही मायने में वापस ज़मीन में उसी कण में बदलने में। तो आप सबसे मेरी गुजारिश है कि बातें बहुत होती हैं, हर साल जो है हम लोग जो है पर्यावरण दिवस मना लेते हैं और एक पेड़ लगा लेते हैं नेता लोग और सोचते हैं कि वो काम पूरा हो गया। लेकिन जो सही, आपका पटना शहर भी बहुत प्रदूषित है, आपको पता है। पटना जो है आपका मेन जो राजधानी है वो भी बहुत प्रदूषित है। पटना जो कि राजधानी होने के बावजूद भी ये बाढ़ में डूब जाता है। तो ये तो हमें शर्म की बात है कि नहीं यार। कम से कम एक ऐसा शहर तो आपके पास होना चाहिए जहाँ जो है। बहरहाल हम लोग अपना जो ये डॉक्टर्स ऑन रोड इनिशिएटिव स्टार्ट किए हुए हैं उसके लिए आपसे पास आए थे और हम लोग पिछले 76 दिनों से गांव-गांव घूम रहे हैं। आज करीब 3 महीना होने जा रहा है। आज हमारा जो है आखिरी दिन है बिहार में, पिछले 1 हफ्ते से थे। अब हम लोग पश्चिम बंगाल जा रहे हैं, उसके बाद झारखंड जाएंगे, उसके बाद इंशाल्लाह आसाम जाएंगे।
कोशिश है कि जहाँ पे सरकार की हेल्थ फैसिलिटी नहीं पहुँच पाती है वहाँ पे पहुँचने की कोशिश है और लोगों की जो गरीब हैं मजलूम हैं उनकी मदद करने की कोशिश है। आप सबका प्यार रहेगा और बिहार से मुझे बहुत प्यार मिला है। मैं 2019 में भी आया हूँ यहाँ पे, महीना रहा हूँ। इंसाफ मंच के साथ ही मैंने काम किया है और चाहे वो चमकी बीमारी हो चाहे बाढ़ जब उस वक्त आई थी, और मुझे इतना प्यार मिला कि मैं जब भी आता हूँ 2-4 दिन एक्स्ट्रा यहाँ रुक जाता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने डॉक्टर कफील खान को सुना तो सुनकर आपको इसका अंदाज़ा लग गया होगा कि उन्होंने क्या कहा पर्यावरण के बारे में। उन्होंने कहा कि दुनिया में 100 बड़े शहरों में हमारे देश में 30 ऐसा शहर है जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूटेड है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं ज़िम्मेदार हम भी हैं। हम तमाम लोगों को इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है, मंथन करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि बच्चे जो बीमार पड़ रहे हैं या लोग बीमार पड़ रहे हैं, इसमें 90% हाथ पॉल्यूशन का ही है। और पॉल्यूशन पे अगर हम लोग कंट्रोल कर लेंगे, पॉल्यूशन पे अगर हम लोग कंट्रोल पा लेंगे तो बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं और हमारी उम्र भी लंबी हो जाएगी। फिर उन्होंने कहा कि आजकल एक कॉमन बीमारी है तनाव, डिप्रेशन। तो इसमें कहीं ना कहीं पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा जिम्मेदार है, क्योंकि हम लोग का जो दिनचर्या है वो सही नहीं रहता है। अदना सा हम लोग कोई अनाज भी खेतों में बोते हैं तो फसल सही नहीं हो पाती है, उसमें कहीं ना कहीं हाथ पॉलीथीन का होता है, प्लास्टिक का होता है। इवन के गाय वगैरह जो भी जानवर हैं आज के डेट में पेटों से बहुत सारा पॉलीथीन, प्लास्टिक्स वगैरह निकलता है। तो ये सब जिम्मेदार हम लोग ही हैं, क्योंकि हम मानव इंसान ही ये सब चीज़ बनाता है और आज के डेट में परेशानी खड़ा कर रहा है। तो हम सब लोगों को मिलजुल कर काम करने की ज़रूरत है। लंबे वक्त तक नाज़ ज़ैर से चर्चा करने के बाद डॉक्टर कफील खान ने कहा कि ये जो प्रोडक्ट है इसको हिंदुस्तान ही नहीं, इसको देश दुनिया तक ले जाने का काम किया जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया को इसकी ज़रूरत है। फिर आगे नाज़ ज़ैर से बात करते हुए नाज़ ज़ैर ने कहा कि अभी जो आने वाला प्रोडक्ट है, अभी तो फ़िलहाल कटोरी मार्केट में आ चुकी है, बॉल आ चुकी है, लेकिन अब जो आएगा वो स्पून आएगा, कप आएगा, ग्लास आना है, प्लेट आना है, बैग का आना है। तो नाज़ ज़ैर ने उनके साथ साझा करते हुए बताया कि मक्के के वेस्ट से कम 100 प्रोडक्ट्स बनाया जाएगा। अगर 100 प्रोडक्ट्स बना लिया जाता है तो डॉक्टर कफील खान ने कहा कि दुनिया से 50% प्लास्टिक का मसला सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये काम सहूलत से, आसानी से तभी होगा जब इस काम को सभी लोग मिलकर प्रमोट करेंगे, सभी लोग मिलकर कोऑपरेट करेंगे। क्योंकि अकेला चलना से बहुत सारी परेशानी आती है, लंबा वक्त लग सकता है। अगर हम जल्दबाजी में जल्दी से जल्दी अगर हम चाहेंगे कि पूरी दुनिया से 50% सिंगल यूज़ प्लास्टिक अगर ख़त्म किया जाए, तो इसके लिए सरकार से लेकर आम जनता तक की कोऑपरेशन, मदद होनी चाहिए। डॉक्टर कफील खान ने कहा कि वो वक्त दूर नहीं जो कि मक्के के वेस्ट से बने हुए प्रोडक्ट हर जगह देखे जाएंगे, क्योंकि मक्का बहुत ही ईजिली अवेलेबल है। हर जगह दुनिया के कोने कोने में मक्का मिलता है, इसमें कोई शक की सुबह की गुंजाइश नहीं है। मक्के की खेती जब तक दुनिया रहेगी तब तक मक्के की खेती होती रहेगी और तब तक उससे बने प्रोडक्ट्स दुनिया को लाभान्वित करते रहेंगे। डॉक्टर कफील खान साहब ने कहा कि जब तक दुनिया रहेगी तब तक इसके प्रोडक्ट इस्तेमाल होते हुए रहेंगे और हम लोग बीमारी को चुनौती दे सकते हैं। आजकल कैंसर वगैरह बहुत ही आम होता चला जा रहा है, क्योंकि हम लोग थर्मोकॉल में, प्लास्टिक में खा लेते हैं। इस वजह से कैंसर हमको हो जाता है। अभी रेयर में हम लोग देखते होंगे कि कैंसर बहुत सारे निर्दोष लोगों को हो जाता है। खैर, बातें होती रहेंगी। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि इसी तरीके से आपको वीडियोज़ मिलती